हाय एवरीवन, डियर फ्रेंड, वेलकम बैक एंड आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस के नॉन टीचिंग स्टाफ की सिलेबस की। तो डियर फ्रेंड, आइए चेकआउट करते हैं ईएमआरएस के स्टाफ, जिसमें कि आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सभी पॉइंट को देखेंगे। हॉस्टल वार्डन की आपका यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। एंड पार्ट 1 में आपके जनरल अवेयरनेस हो गया, जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स हो गया। एंड पार्ट 2 में बात करें तो डियर फ्रेंड, आपकी रीजनिंग एबिलिटी के इन्होंने आपके अंदर के टॉपिक बता रखे हैं, तो इन टॉपिक को आपको चेकआउट करना है, जिसमें कि आपका पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट एक आपका चैप्टर होता है, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, वर्बल रीजनिंग एंड ब्लड रिलेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन एंड आपके असल्टेशन एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका रीजनिंग का ये पार्ट रखने वाले हैं। और डियर फ्रेंड, पार्ट थर्ड में बात करें, जिसमें कि आपके नॉलेज ऑफ आईसीटी की होनी चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास फंडामेंटल्स क्लियर हो, बेसिक ऑपरेशन सिस्टम आपके पास हो, एमएस ऑफिस कीबोर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट हो, देन इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, और आपको थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड, अगर आप इतना भी सिलेबस कर लेंगे तो आप इजीली एग्जाम में कॉम्पीट कर सकते हैं। देन आइए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका टाइम वर्किंग से रिलेटेड हो गया, लॉस प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एलसीएम आपका हो गया है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड आपके सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड आपकी डीआई, डाटा इंटरप्रेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। एंड उसके बाद डियर फ्रेंड, पार्ट 4 5 में बात करें तो आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो गया, जिसमें कि आपका इंग्लिश का है और हिंदी दोनों बता रखे हैं, और आपका रीजनिंग लैंग्वेज, जिसमें कि डियर फ्रेंड आपके वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, यही आपका सेम हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में देख सकते हैं आपका संधि, समाज, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपका सिलेबस रहेगा। मुहावरे हो गया, एडम्स एंड फ्रेजेस हो गया, इस प्रकार ग्रामर आपकी देखी जाएगी। एंड आइए रीजनल में देखें तो डियर फ्रेंड, बेसिक ग्रामर नॉलेज आपके पास हो, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जो आपकी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसके बिहाफ पर आपका यहाँ रहेगा। रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 20 लैंग्वेज आपकी ये है। और डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने ना एक ईएमआरएस की वीडियो बनाई है, उसमें आपकी डिटेल वाइज वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका पे स्केल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेकंड में बात करें तो हॉस्टल वार्डन की आप वैकेंसी से रिलेटेड सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें कि नॉलेज हो आपके पास पोस्को एंड अदर चाइल्ड सेफ्टी एक्ट से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, ये आपके जितने भी यहाँ पे एक्ट दे रखे हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जैसे कि इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज कब एक्ट आया था? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो ज़रूर आपको प्रिपेयर करना है, 2006 में आया था। पोस्को से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, और आपके 2012 में वो पूछ भी सकते हैं 2012 में कौन-सा एक्ट आया है। जैसे मान लो कि 2012 में 2 एक्ट आए हैं, तो ए और बी, सी का ऑप्शन आपको देंगे, ए, बी का ऑप्शन होगा तो आपको ए, बी को क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपको डेट से लेकर आपका एक्ट और एक्ट की डेट दोनों ही आपको याद रखनी है। डेट याद नहीं रख सकते तो आपका ईयर ज़रूर आपको याद रखना है। इस प्रकार आप यहाँ एक्ट से रिलेटेड चेकआउट कर लें, चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड देख सकते हैं, जेंडर रेशियो क्या है इंडिया में, और आप किस स्टेट से अप्लाई करें, उस स्टेट का भी आपको याद रखना है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, इन्वेंट्री, हॉस्टल से रिलेटेड हो गया, एंड एश्योरिंग से रिलेटेड मेल एंड फीमेल स्टूडेंट को आपको कैसे करना है, इंश्योरिंग क्लीनिंगनेस, हॉस्टल परमिसेस हो गया, एंड मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड आपका ये जो काम रहता है बेसिकली उस पर रहेगा। और इसमें डियर फ्रेंड, अकाउंटेंट से रिलेटेड बात करें तो बीकॉम कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा मौका था। वैकेंसी को भी हमने बताया है कि कितनी वैकेंसी और कैसे-कैसे किस-किस कैटेगरी में है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग एबिलिटी सेम आपका जो मैंने ऊपर बताया था, जैसे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डीएस हो गया, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एंड ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी हो गया आपका, और वेन डायग्राम से रिलेटेड, और बेसिक आपका कंप्यूटर नॉलेज जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था उससे रिलेटेड। देन उसके बाद आपका पार्ट 4 में बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 10th के लेवल का आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, और उसके बाद आपका लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि आपका हिंदी इंग्लिश में जैसे वर्ब हो गया, टेंसेस हो गया, एंड इस प्रकार आपका रहेगा, एंड सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एंड हिंदी में आपका सेम रहेगा, इसी प्रकार चेकआउट कर लीजिएगा। संधि, समास, विलोम, शब्द, पर्यायवाची से रिलेटेड हो गया, सामान्य अशुद्धियाँ जो इम्प्रॉपर सेंटेंस होते हैं उसको बता रखा है, मुहावरे हो गया। इस प्रकार आपको हिंदी का भी पढ़ लेना है, और सिलेबस
सेकंड टायर की बात करें तो आप चेकआउट करेंगे अकाउंटेंट से रिलेटेड। इसमें आपका से अकाउंटिंग हो गया, एनुअल अकाउंट क्या होता है, टैक्सेशन हो गया एंड आपका इनकम टैक्स एक्ट कब आया था। जो भी हमारे कॉमर्स के कैंडिडेट हैं, अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बताना है विदाउट यूजिंग गूगल। याद रखेंगे बजटिंग हो गया, ऑडिटिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड आपका हो गया, ऑडिटिंग एक्ट कब आया था, इससे रिलेटेड हो गया एंड बजट हमारा कब आता है, कब उसे सैंक्शन किया जाता है, उससे रिलेटेड हो गया। तो इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे एंड फीमेल स्टाफ नर्स से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं टायर 1 में, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस सेम, रीजनिंग एबिलिटी सेम एंड कंप्यूटर से रिलेटेड सेम एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेम। सेम आपका ये प्रोसेस रहेगा और उसके बाद लैंग्वेज से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर बताया था वही आपका टायर 2, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फीमेल स्टाफ नर्स से रिलेटेड देखिए वाइड आपका सिलेबस है, तो वाइड में से भी अगर आप इन पॉइंटों को भी कर लेंगे तो काफ़ी ईज़िली आप कॉम्पीट कर पाएँगे। एंड नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग से रिलेटेड हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपका क्या रहता है एंड एटोनोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड ये आपके सब्जेक्ट हैं। इनको एक बार इनकी हेडिंग्स एंड इनकी सब हेडिंग को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट एड से रिलेटेड हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको एक बार आपको गो थ्रू ज़रूर करना पड़ेगा। एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में बात करें तो रीजनिंग आपका हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। डियर फ्रेंड देखिए जैसे ग्रेजुएशन लेवल है तो उसका लेवल कुछ अलग रहेगा इन सभी में ही। जो आपका फर्स्ट ईयर है और जो आपका 10th 12th के बिहाफ पर है उसका कुछ अलग लेवल रहेगा, इस बात को भी आपको नोट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है और इतना आपको वाइड भी नहीं जाना है कि मतलब काफ़ी बारीक चीज़ें सीख लेनी है, वो भी आपका टाइम वेस्ट रहेगा एक तरीके से। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस हो गया एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड एंड टायर 2 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टायर 2 से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो। यहाँ पे बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हू इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे और ये आप मुझे बता भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड सिक्योरिटी एंड इंटरनेट से रिलेटेड हो गया, नेटवर्क साइबरिंग हो गया और इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड लैब टेक अटेंडेंस की बात करें तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सिलेबस 1 बता रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पार्ट 1 रीजनिंग सेम रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेम रहेगा एंड उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस हो गया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो गया एंड उसके बाद और आपका इंग्लिश से रिलेटेड हो गया। डियर फ्रेंड इंग्लिश आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार यहाँ पे। एंड टायर 2 में बात करें तो आपके जो ये इम्पोर्टेंट है। टायर 2 से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कि नॉलेज ऑफ लैब वर्क से रिलेटेड हो गया, लैब इक्विपमेंट क्या होते हैं, नॉलेज हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, केमिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और साइंटिफिक नेम केमिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड ये ज़रूरी है। तो इसको मैं एक बार हाइलाइट भी कर देता हूँ। साइंटिफिक नेम कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी हो गया, लैब यूजिंग से रिलेटेड टेक्निक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, बायोलॉजी से रिलेटेड आपने डिप्लोमा किया होगा या आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तो ईज़िली आप इसके लिए चेकआउट कर सकते हैं। तो सिलेबस मैंने बता दिया, आप इनकी हेडिंग एंड सब हेडिंग को भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा एक बार, क्या-क्या इसके अंडर में आता है। इस प्रकार डियर फ्रेंड जो आपका फेज़ 1 है, सभी का जैसे कि आपका बेसिक है, रीज़निंग हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड इनको एक बार गो थ्रू ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपने हैंड से एंड फीमेल स्टाफ नर्स से रिलेटेड चेकआउट कर लेंगे। सेकंड में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, फर्स्ट में तो आपको जैसे आप ग्रेजुएट लेवल के हैं तो थोड़ा आपको लेवल रखना है एंड 10-12 के बिहाफ़ पर हैं तो उसको आपको थोड़ा-सा डाउन लेवल पर प्रिपरेशन करनी है। तो डियर फ्रेंड तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी तो नहीं सिलेबस हम इसे बोलेंगे, तो सिलेबस को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। आप इसकी लॉन्ग वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए। उसमें हमने सभी डिटेल एस्पेक्ट को कवर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव अ गुड डे।